हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनवर जी की ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, आज से राजस्थान ज्योग्राफी का जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है, एब्सोल्युटली फ्री आप लोगों के लिए। बस आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। दोस्तों आज हम राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। इसके अंदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्या क्या कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं वो ये चीज़ें हैं। यहाँ से नामकरण व जानकारी से प्रश्न बनता है, यहाँ से क्षेत्रफल से क्वेश्चन बनता है, उसके आकार से बनता है, स्थिति से बनता है, विस्तार से बनता है, सीमा से बनता है, कर्क रेखा से बनता है और संभागीय व्यवस्था और साथ में बहुत सारे फैक्ट। हाल ही में 2024-25 में नामकरण से, आकार से, विस्तार से, सीमा से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लेकिन हम थोड़ा इसको एडवांस पर लेकर जाएंगे। क्योंकि थोड़ा एडवांस चलना पड़ेगा। वर्तमान में जो क्वेश्चन बन रहे हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर को सोल्व करेंगे। जैसे कि आप सभी के सामने है, यह बुक आप मंगवा सकते हो, अशोक सर की बुक है। इसके अंदर कुछ क्वेश्चन है परिचय से जो पूछे जा चुके हैं वो देखेंगे। जैसे कि राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो दोस्तों, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? कर्नल जेम्स टोड ने। ओके। उसके अलावा एक क्वेश्चन जो कि विभिन्न एग्जामों में पूछा जा चुका है, राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। देखो कितने सारे एग्जामों में पूछा गया है। यह वीडियो में, जेल प्रहरी में, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में, मतलब लगभग सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो राजस्थान स्थापना दिवस वैसे तो 1 नवंबर को मनाया जाता है यहाँ, लेकिन 1 नवंबर नहीं है तो 30 मार्च को सही माना गया। तो 30 मार्च। अगला प्रश्न पूछा गया, राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है तो 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम था, तो अंग्रेजों के अधीन राजस्थान को बोलते थे दोस्तों राजपूताना। क्या बोला करते थे? राजपूताना। उसके अलावा दोस्तों प्रश्न है, 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने सर्वप्रथम वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का प्रयोग किया था? तो दोस्तों यह कौन था? तो यह थे कौन आप लोगों के? जॉर्ज थॉमस, जिसे जॉर्ज फिरंगी भी बोलते थे, 1800 ईस्वी में। उसके बाद राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया? तो राजस्थान किसने किया? कर्नल जेम्स टोड ने। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजपूत स्टेट में, ना, तो एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान शब्द का उल्लेख किया है कर्नल जेम्स टोड ने। ये कुछ क्वेश्चन है दोस्तों राजस्थान के परिचय के नामकरण से संबंधित, और आज हम दोस्तों नामकरण वाली चीजें देखेंगे। लो दोस्तों, ये तो दोस्तों आज का हमारा पहला पॉइंट रहेगा नामकरण व जानकारी। देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही शानदार नोट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। राजस्थान का नामकरण, तो ऋग्वेद काल में राजस्थान को क्या बोला जाता था? ब्रह्मव्रत। क्या बोला जाता था? ब्रह्मव्रत। एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर भी कहाँ है दोस्तों? पुष्कर अजमेर में। और भी है लेकिन फेमस है उस नाम से, है ना। साथ में सावित्री माता का मंदिर भी पुष्कर अजमेर में है, इसलिए याद रख लेना राजस्थान को क्या बोला जाता था? ब्रह्मव्रत। महर्षि वाल्मीकि की रामायण में राजस्थान को क्या कहा गया है? मरुकांतर। और वेद व्यास जी की महाभारत में भी राजस्थान को क्या बोला गया है? मरुकांता। उसके अलावा एक शिलालेख है, बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ का है? सिरोही का। उसमें एक शब्द मिलता है राजस्थानिया दित्य। उसमें ऐसी जानकारी नहीं है कि इस प्रदेश के, लेकिन एक शब्द मिलता है राजस्थानिया दित्य करके। तो बसंतगढ़ शिलालेख में भी राजस्थानिया दित्य करके नाम मिलता है दोस्तों। उसके अलावा राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम उल्लेख भी किसमें है? बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में। कब का है? ये 625 ईस्वी का है। यह कहाँ से मिला है? तो खीमली माता मंदिर या शेमकरी माता के मंदिर में लगा हुआ था, वहां मिला हुआ है। चावड़ा वंश के शासक वर्मलाद के समय का है तथा दास प्रथा का वर्णन मिलता है। देखो एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल गई आपको। दास प्रथा का क्या मिलता है दोस्तों? वर्णन मिलता है। उसके अलावा दोस्तों आप लोगों के लिए सबसे अच्छी चीज है, एक मुहूर्त नैन्सी नाम के राइटर हुए। कौन? मुहूर्त नैन्सी। तो मुहूर्त नैन्सी कहाँ के है? मारवाड़ के जसवंत सिंह के दीवान थे ये। मुहूर्त नैन्सी कौन थे? मारवाड़ के जसवंत सिंह के दीवान, जसवंत सिंह प्रथम के। इनका उपनाम है राजस्थान का अबुल फजल व जनगणना का अग्रज। ग्रंथ है इनका मुहूर्त नैनसी ख्यात, 1665 ईस्वी में लिखी गई थी, डिंगल भाषा में लिखी हुई है। इसमें राजस्थान नाम की क्या मिलती है? जानकारी। क्या मिलती है? राजस्थान नाम की जानकारी, मतलब कि राजस्थान के लिए मरुभूमि नाम करके कुछ मिलता है। राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है और राजस्थान की प्रथम ख्यात भी है दोस्तों, मुहूर्त नैनसी ख्यात। अन्य ग्रंथ है मारवाड़ रा परगनारी विगत, जिसे राजस्थान या जोधपुर का या मारवाड़ का क्या बोला जाता है दोस्तों? गजेटियर। उसके अलावा एक राजा आता है वीरभान, जोधपुर के राजा अभय सिंह का दरबारी था। वीरभान जोधपुर का एक शासक हुआ है जिसका नाम है अभय सिंह, जिसके शासनकाल में दोस्तों खेजड़ली हत्याकांड हुआ था। उसका ये दरबारी कवि था। रचना है इसकी वीरभान की राजरूपक 1731 में लिखी। इसमें भी राजस्थान नाम की जानकारी मिलती है, प्रमाणिक नहीं है लेकिन हाँ मिलती है।
उसके बाद बात की जाए 1791 ईस्वी में महाराजा भीम सिंह ने सवाई प्रताप सिंह जयपुर को पत्र लिखा, जिसमें राजस्थाना शब्द का क्या किया था प्रयोग, 1791 ईस्वी में दोस्तों। उसके बाद जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं दोस्तों वो पॉइंट है, जैसे कि पहला पॉइंट है राजपूताना। यहां से आप लोगों को मैंने शुरुआत में बता दिया, क्वेश्चन बने थे राजपूताना का शब्द का उल्लेख किसने किया और कब किया, तो 1800 ईस्वी में किसने किया, जॉर्ज थॉमस ने। राजपूताना शब्द का उल्लेख 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस द्वारा दिया गया है। जॉर्ज थॉमस कौन है, आयरलैंड का निवासी था, इसका उपनाम है जहाज फिरंगी। 1728 ईस्वी में राजस्थान में शेखावटी में सबसे पहले आता है ये। इसकी जीवनी लिखी हुई है द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इसकी जीवनी क्या है, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस जीवनी के लेखक है विलियम फ्रैंकलिन, जो कि इसके शिष्य हैं। इसका प्रकाशन हुआ था 1805 ईस्वी में। इसमें राजपूताना नाम की जानकारी मिलती है। तो राजपूताना का उल्लेख 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने तो किया, लेकिन इसकी जानकारी किससे मिलती है, तो द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस से 1805 में प्रकाशित हुई थी इसके शिष्य के द्वारा, जिसका नाम था विलियम फ्रैंकलिन। इसकी मृत्यु 1802 में बहरामपुर बंगाल में हो जाती है। कहाँ हो जाती है, बहरामपुर बंगाल में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है पॉइंट ये रहा कि राजस्थान रजवाड़ा या राजस्थान शब्द का उल्लेख कब किया, 1829 ईस्वी में। किसने किया, कर्नल जेम्स टोड ने। इस भूभाग के लिए राजपूताना नाम का सर्वप्रथम प्रयोग करता, मतलब कि जो ये राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग करता कौन है, तो ये राजपूताना, राजस्थान है ना, राजपूताना की जगह राजस्थान नाम का सर्वप्रथम प्रयोग करता कौन है, आप लोगों के कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, जानकारी द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में, जानकारी द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में मिलती है। इसके लेखक कौन है, कर्नल जेम्स टोड। प्रकाशन 1829 ईस्वी में हुआ था। संपादक था विलियम कुक, जो कि टोड का क्या है, शिष्य है। किसको समर्पित है, यति ज्ञानचंद्र, जो कि टोड के गुरु है, उनको समर्पित है। इसका दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। याद रखना दोस्तों, है ना, कि द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का दूसरा नाम क्या है, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है, सबसे पहले, जो कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा किया गया है, GH ओझा ने किया है। अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि इन्हें राजस्थान इतिहास का जनक बोलते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा पढ़ना जरूरी है। कर्नल जेम्स टोड ये कहाँ के निवासी है, स्कॉटलैंड के। उपनाम है राजस्थान इतिहास के जनक व घोड़े वाले बाबा। जन्म कब हुआ इनका, 20 मार्च 1782 को। राजस्थान आते हैं 1806 में मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। मानमुरी अभिलेख को समुद्र में फेंका। मानमुरी अभिलेख को कहाँ फेंक देते दोस्तों, समुद्र में फेंक देते, ये है ना, याद रखना, किसने, कर्नल जेम्स टोड ने। दूसरी पुस्तक है इनकी द ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, मतलब पश्चिमी भारत की यात्रा, 1839 ईस्वी में। इसका प्रकाशन करती है पत्नी जूलिया कल्टरबर्ग, और ये किसको समर्पित है, विलियम हंटर को समर्पित है, इसकी दूसरी पुस्तक। इनकी मृत्यु हो जाती है 1835 ईस्वी में। अब दोस्तों अगला पॉइंट है आप लोगों के शानदार, एकीकरण का दूसरा चरण 25 मार्च 1948 को। एकीकरण का दूसरा चरण क्या है, 25 मार्च 1948। राजस्थान के एकीकरण के दौरान पहली बार 25 मार्च 1948 को राजस्थान शब्द जुड़ा, क्योंकि उसका नाम क्या था दूसरे चरण का, पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ। तो आजादी के बाद राजस्थान शब्द का उल्लेख सबसे पहले कब होता है, एकीकरण के दूसरे चरण में, 25 मार्च 1948 को। उसके बाद राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता कब मिली, तो 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि संविधान लागू हुआ था, तो संवैधानिक मान्यता संविधान लागू के टाइम पर ही मिलेगी। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता था, लेकिन हाल ही में भजनलाल सरकार ने फैसला लिया है कि जो हिंदू नववर्ष है चैत्र शुक्ल एकम को, उस दिन मनाया जाएगा राजस्थान दिवस। तो ये क्वेश्चन 100% है, पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में। राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं 1 नवंबर, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान एकीकरण का 7वां चरण संपन्न हो जाता है दोस्तों, इसीलिए राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाई जाती है, तो 21 फरवरी को। ये भी किसी एग्जाम का क्वेश्चन है, अभी जस्ट मैंने बताया था। तो दोस्तों ये है राजस्थान का परिचय या राजस्थान का नामकरण। उसके बाद हम राजस्थान के क्षेत्रफल को देखेंगे। राजस्थान के क्षेत्रफल को अगली वीडियो में देखेंगे दोस्तों, क्योंकि एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना।